हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब बिना समय गवाए टॉपिक पर चलता है। आज की हमारी टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो संज्ञा से संबंधित प्रश्न कुछ ही पूछे जाते हैं। इसलिए संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले इस वीडियो को देख कर जाना। संज्ञा से संबंधित सभी के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, समवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य। अगला प्रश्न है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी परंतु। इसका करेक्ट आंसर होगा सी लड़का। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए चरित्रता, ऑप्शन बी सचरित्र, ऑप्शन सी चरित्र, ऑप्शन डी सतचरित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चरित्रता।
अगला प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5 प्रकार के। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए मनाही, ऑप्शन बी विद्वता, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी खुशी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी सोना। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए सूची के भेद से सुमेलित की सही उत्तर चुनिए। सूची 1, ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी गुंज, ऑप्शन डी पानी। सूची 2, ऑप्शन 1 व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 2 जातिवाचक, ऑप्शन 3 द्रव्यवाचक, ऑप्शन 4 समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी बीमारी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी दौड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दौड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी ठंड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दूध। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, मतलब निम्न में से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, मतलब निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन डी गहरा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी सभा। अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी निशाना, ऑप्शन डी जवाब। इसका करेक्ट आंसर होगा सी निशाना। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है, मतलब निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मोटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गंगा। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी भाववाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सुंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील, पुस्तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। अगला प्रश्न है, कुल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए उड़ाप, ऑप्शन बी उड़ाई, ऑप्शन सी उड़ाहार, ऑप्शन सी उड़ाहर, ऑप्शन डी उड़ान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? ऑप्शन ए पांडित्य, ऑप्शन बी
बुद्धिमान, ऑप्शन सी माधुर्य, ऑप्शन डी महानता। इसका करेक्ट आंसर होगा बी बुद्धिमान। अगला प्रश्न है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक, खा रही है, क्रिया का कर्म। ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, करण कारक, खा रही है, क्रिया का कर्ता। ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, खा रही है, क्रिया का कर्म। ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही है, क्रिया का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मेहनत, ऑप्शन बी महानता, ऑप्शन सी महा उत्तम, ऑप्शन डी मेहमान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महानता। अगला प्रश्न है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी मीठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मिठास। अगला प्रश्न है, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए बुराई, ऑप्शन बी बुरापन, ऑप्शन सी बुरापा, ऑप्शन डी बुराईपन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए बुराई। अगला प्रश्न है, चालाकी शब्द है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी संज्ञा।
अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता, मतलब संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा सी निजवाचक। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समुदायवाचक संज्ञा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए सादे, ऑप्शन बी सादगी, ऑप्शन सी सादे, ऑप्शन डी सीधा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सादगी। अगला प्रश्न है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन ए दाम, ऑप्शन बी काफी, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी बढ़ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चावल। अगला प्रश्न है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अगला प्रश्न है, गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है, मतलब गुलाम शब्द का भाववाचक रूप कौन सा है? ऑप्शन ए गुलामे, ऑप्शन बी गुलामी, ऑप्शन सी गुलामपन, ऑप्शन डी गुलामी। इसका करेक्ट आंसर होगा गुलामी। अगला प्रश्न है, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी पदार्थवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक,
ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी पदार्थवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा डी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी पदार्थवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पदार्थवाचक। अगला प्रश्न है, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी पदार्थवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भाववाचक। अगला प्रश्न है, चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए पदार्थवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, छोटा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है? अगला प्रश्न है, छोटा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है? ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी छोटपन, ऑप्शन सी छोटापन, ऑप्शन डी छोटापा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी छुटपा। अगला प्रश्न है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? मतलब गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सा रूप है? ऑप्शन ए गहराई, ऑप्शन बी गहराना, ऑप्शन सी गहराई, ऑप्शन डी गहरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गहराई। अगला प्रश्न है, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा है? ऑप्शन ए पता चलना, ऑप्शन बी मुस्कुराहट, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्कुराहट। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी
व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी वस्तुवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी समास। इसका सही उत्तर होगा सी विशेषण। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए विष विषैला, ऑप्शन बी पिता पैतृक, ऑप्शन सी आदि आदिम, ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी केवल, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा डी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित कि न शब्द सुंदरता अपनाया आप उष्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की न शब्द सुंदरता अपनाया आप उष्ण। ऑप्शन ए सर्वनाम विशेषण संज्ञा क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण संज्ञा क्रिया सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया सर्वनाम विशेषण संज्ञा, ऑप्शन डी संज्ञा क्रिया सर्वनाम विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी संज्ञा क्रिया सर्वनाम विशेषण। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और संज्ञा के बारे में, यानी कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीज़ें पूरे विस्तार से हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज में ग्रो कर सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी समूहवाचक होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? ऑप्शन ए श्रावण, ऑप्शन बी अश्विन, ऑप्शन सी पौष, ऑप्शन डी आषाढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अश्विन। अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी सुरेश, ऑप्शन सी निर्वाह, ऑप्शन डी मित्रता। इसका करेक्ट आंसर होगा डी मित्रता। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि चांदनी चौक किसी खास जगह का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस गाने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इस, ऑप्शन बी गन्ने, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी मिठास।
अगला प्रश्न है बचपन, शैशव, दैत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी भाववाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सुंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील, पुस्तक। जैसा करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये क्यों होगा? क्योंकि राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस किसी खास पुस्तक का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ऑप्शन बी जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन डी धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीरी, गरीबी, अच्छाई ये सभी चीज ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा
बी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? मतलब सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी शब्द क्या है? ऑप्शन ए सहायक कर्ता, ऑप्शन बी पूरक, ऑप्शन सी मुख्य क्रिया, ऑप्शन डी पूरक कर्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा बी पूरक। अगला प्रश्न है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मनस्वी, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी मनुष्यत्व, ऑप्शन डी आदमीत्व। इसका करेक्ट आंसर होगा मानवता। अगला प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी आपसी, ऑप्शन सी टिकाऊ, ऑप्शन डी अगला। इसका सही उत्तर होगा ए दैनिक। अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ऑप्शन ए बापा, ऑप्शन बी बापती, ऑप्शन सी बपौता, ऑप्शन डी बपौती। इसका करेक्ट आंसर होगा डी बपौती। अगला प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बौले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? मतलब कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी सभा। इसका सही उत्तर होगा सी झरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए धैर्य, चतुराई, राधे श्याम, ऑप्शन बी अकेलापन, ब्रिज, दृढ़ता, ऑप्शन सी आय, साधना, ऊंचाई, ऑप्शन डी गाय, मूर्खता, चालाकी। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, आय, साधना, ऊंचाई। अगला प्रश्न है, पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, साफल्य शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका करेक्ट आंसर होगा ए भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन ए गिरना, ऑप्शन बी कूदना, ऑप्शन सी जंगली, ऑप्शन डी ठगी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ठगी। अगला प्रश्न है, बड़पन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी पदार्थवाचक। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए भाववाचक। तो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि थकान कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, घंटी को दबाना
मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।